हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हम सबके इस चैनल में। इस पूरी प्लेलिस्ट में हम कोशिश कर रहे हैं एक शुगर सर्टिफाइड डेवलपर बनने की। तो मैंने सोचा कि जिस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को हम सीखना चाह रहे हैं, जिसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एक्सेप्ट या लर्न करना चाह रहे हैं, उसको एक बार कम से कम यूआई लेवल पे हम देख लेते हैं, ताकि हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता लग जाए पूरे प्रोडक्ट की, ताकि आगे जाके अगर हम किसी इंटरनल डिटेल्स के बारे में समझें तो उस समय हम इन सब चीजों को कोरिलेट कर पाए। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि अगर कहीं उसको रिलेट कराने की जरूरत पड़ेगी तो हम यूआई पे भी उसको देखेंगे। पर मुझे लगता है कि एक सिस्टम का वॉक थ्रू अगर हो जाएगा तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा ये सिस्टम और इसके अंदर की बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू डेवलपमेंट। क्योंकि हम एक सर्टिफाइड डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंस्टॉलेशन को अभी हम साइड में रख सकते हैं। पर फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी, किसी को लगेगा कि हमें इंस्टॉलेशन को भी कवर करना चाहिए, तो हम उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। पर क्योंकि अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस डेवलपर सर्टिफाइड बनने के लिए उसकी जानकारी होना जरूरी होगा तो भी हम उसको कवर नहीं करेंगे। हम जरूर कवर करेंगे। और मेजर चैलेंज इस पूरे प्लेलिस्ट का ये है मेरे लिए कि डेवलपमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आसान शब्दों में समझाने की। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, ये मेरा एक लोकल सेटअप है। जब भी मैं उस लोकल सेटअप को रन करता हूं तो शुगर के इस पेज पे मैं लैंड करता हूं। इसमें आपको ज्यादा डिटेलिंग नहीं दिख रही होगी, एक यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन का बटन दिख रहा होगा। ये अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग तरीके का यूआई हो सकता है लॉगिन के लिए। और इत्तेफाक से हम इस एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट लेटेस्ट वर्जन पे हैं, 11 पॉइंट समथिंग। पर फिर भी हमने अपने यूजर रिक्वायरमेंट्स की वजह से उसको थोड़ा चेंज करके सिंप्लीफाई कर दिया है, और ये दिखने में पिछले वर्जन्स के जैसा ही है। कुछ मार्केटिंग रिलेटेड चेंजेस शुगर ने ऐड किए थे इस वर्जन में, वो शायद हमारे यूजर्स को जरूरी नहीं है, तो हमने उसको फॉर द टाइम बिंग हटा दिया है। पर मेजर डिटेलिंग आपको यही जरूरी है कि हमको ये यूजर नेम पासवर्ड दिख रहा है, यहाँ पर हम वो डालकर लॉगिन कर सकते हैं। इस डेमो के लिए मैं एडमिन यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ। एडमिन यूजर वो यूजर जिसको सारी प्रिविलेजेस होती हैं किसी शुगर एप्लीकेशन में। और मैं इस यूजर को इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हम बहुत सारी चीजों को देख सकें, क्योंकि एक डेवलपर होने के नाते आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की भी हो सकती है कि आपको यूजर स्पेसिफिक लेवल पर परमिशंस को कंट्रोल करना पड़े। और जो भी प्रोडक्ट में आपको जब हम लॉगिन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो भी चीजें आपको दिख रही होंगी मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड। यानी एक डेवलपर यूजर स्पेसिफिक परमिशंस को डिफाइन कर सकता है कि यूजर वन को ये सेट ऑफ ऑप्शंस दिख रहे हैं, यूजर टू को दूसरे सेट ऑफ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इस सब को जानेंगे, पर एक बार एक वॉक थ्रू ले लेते हैं। चलिए हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो ये लोडिंग का एक अलर्ट दिखाई देता है। जैसे ही ये पेज लोड हो जाएगा, वो लोडिंग का आइकन खत्म हो जाएगा। लीजिए, हो गया। जब हमने लॉगिन किया तो हम सबसे पहले एक होम मॉड्यूल पे जाकर लैंड करते हैं। आपको जो दिख रहा है आप इसको डैशबोर्ड मान लीजिए। एक डैशबोर्ड बेसिकली होम, जो कि एक मॉड्यूल है, वो डैशबोर्ड्स को रेंडर करने के काम आता है। तो कोई भी यूजर अगर लॉगिन करेगा तो वो होम मॉड्यूल पे लैंड करेगा। लोकल होस्ट हैशटैग होम, होम एक मॉड्यूल का नाम है। किसी और मॉड्यूल पे अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ उसका नाम आ जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक डैशबोर्ड है। अब यहां से जो कि ये लाइट ब्लू कलर में आपको आइकन दिख रहा है, पहले तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। शुगर का बाय डिफॉल्ट ग्रेइश कलर में थीम होता है, तो आप उसके लिए भी परेशान ना हो। आपका अगर अलग है तो भी ठीक है। क्या हम फॉर सिंप्लिसिटी एक होम डैशबोर्ड पे लैंड कर जाते हैं, या किसी एक यूजर के डैशबोर्ड पे लैंड कर जाते हैं। तो मान लीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है ये डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड में आपको ये कुछ छोटे छोटे 4 सेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे। पहले तो ये कितने भी हो सकते हैं, पर अभी के लिए 4 दिखाई दे रहे हैं।
जिसमें लिखा है टास्क, माई अकाउंट्स, माई कॉल्स, माई अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली अगर मैं एक सेट ऑफ यूजर्स के लिए ये वाला डैशबोर्ड अनेबल कर देता हूँ और वो लॉग इन करते हैं और वो इस स्क्रीन पे आते हैं, तो उन्हें डे के स्टार्टिंग में ही उनके जो भी टास्क हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, हाई, मीडियम और लो, वो दिखाई दे जाएंगे। उन वो जिन अकाउंट्स में एक ओनर की भूमिका निभा रहे हैं वो दिखाई दे जाएंगे। कॉल्स और अपॉर्चुनिटीज जो भी उनको असाइंड हैं वो भी उनको दिख जाएंगी। इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी जगह आप कोई और डैशलेट ऐड या रिमूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कॉल्स ना दिखकर मुझे लीड्स दिख जाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें शुगर में करना काफी आसान है। तो ये जो हम लैंड हुए हैं ये एक डैशबोर्ड है। और इसके अलावा आप यूआरएल में ये देख रहे होंगे कि हैशटैग होम के बाद एक आईडी हमको दिखाई दे रही है। ये आईडी या स्ट्रिंग 36 कैरेक्टर्स की है और ये एक रिकॉर्ड की आईडी है। बेसिकली एक मॉड्यूल को आप एक डेटाबेस की एक टेबल मान सकते हैं और ये जो आईडी आपको दिख रही है ये उस टेबल की एक फील्ड मान सकते हैं, एक प्राइमरी फील्ड मान सकते हैं। तो इसके अलावा बेसिकली जैसे ही हम यहाँ लैंड किए तो उसने एक होम टेबल में से या जो भी डैशबोर्ड टेबल में से एक रिकॉर्ड को यहाँ पर रेंडर कर दिया। जैसे ही मैं अलग किसी रिकॉर्ड पे जाऊंगा तो एक अलग आईडी हमको दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हम अगर देखते हैं तो एक ब्लू से सब बार एक मेनू बार हमको दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो नाम है टास्क, अकाउंट, लीड्स, अपॉर्चुनिटीज और भी बहुत कुछ है, पर ये तो आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे क्योंकि इन पिछली वीडियो में हमने इन सब का जिक्र किया है। तो ये मॉड्यूल्स हैं। जैसे होम एक मॉड्यूल है वैसे ये भी एक मॉड्यूल है। इसके अलावा हमको यहाँ पर एक सर्च बार दिख रहा है। इसको शुगर में ग्लोबल सर्च कहा जाता है जो कि इलास्टिक सर्च की हेल्प से काम करता है। अब आपको इसके साथ एक ऑल आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो यानी आप यहाँ जो भी सर्च करेंगे तो जिन मॉड्यूल्स पे ग्लोबल सर्च, जैसे नाम नाम से ही पता लग रहा होगा, ग्लोबल मतलब सभी मॉड्यूल्स में जो सर्च करेगा वो इस सर्च बॉक्स से किया जा सकता है। और जब मैं कहता हूं कि इलास्टिक सर्च की मदद से, तो एक इंडेक्स बेस्ड कुछ स्ट्रक्चर डेटाबेस में सेव हो जाता है सेपरेटली, शुगर के डेटाबेस से अलग इंडेक्स लेवल पे सेव हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने बुक ली कोई और उसको खोला तो दूसरे तीसरे पेज पे आपको इंडेक्सेस दिखाई दे जाते हैं। मान लीजिए उसमें 10 चैप्टर हैं तो 10 के 10 चैप्टर्स का एक पेज नंबर लिखा होता है ताकि आप डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जंप कर सकें कि उस पेज नंबर से चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। तो उसी तरीके से आप इसको मान लीजिए इंडेक्सेस बेस्ड सर्चिंग हो जाती है। ये किसी भी नॉर्मल डेटाबेस से थोड़ी फास्ट रहती है। ऑल के अलावा जब मैं इसको छोटे से आइकन को क्लिक करता हूं तो मुझे बहुत सारे मॉड्यूल्स दिख जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑल ग्लोबल सर्च चल रहा है वो इन सब मॉड्यूल्स पे चल रहा है। यानी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या मॉड्यूल्स पे इलास्टिक सर्च या ग्लोबल सर्च अनेबल करना है और किन मॉड्यूल्स पे नहीं करना है। इसके अलावा ये वाला जो आइकन है ये नोटिफिकेशन, यूजर लेवल नोटिफिकेशन दिखाता है। ये भी अल्टीमेटली शुगर के बैकएंड में एक मॉड्यूल है तो एक स्पेसिफाइड एक टेबल भी है। फिर ये लोग यूजर का आइकन है जो कि बताता है यहाँ पर अगर यूजर चाहता है तो वो अपनी फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा आइकन हमको दिखाई दे रहा है जिसमें प्रोफाइल, एम्प्लॉय की खुद की डिटेल्स, अबाउट, लॉगआउट वगैरह हमको दिखाई दे रहे हैं। अबाउट में हमको पता लगता है कि शुगर का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम शुगर का 11.0.1 वर्जन पे हैं और ये एक एंटरप्राइज एडिशन है। एडिशंस भी हम जानेंगे, अभी के लिए ये इतनी जानकारी काफी है। अब एडमिन को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो कि है एडमिन। चलिए इस पे भी मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक बहुत सारे सेट ऑफ ऑप्शंस हमको लिंक्स बेसिकली दिखाई देने लगेंगे। पहले तो हम यूआरएल को एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। अब यहाँ पर हमको हैशटैग BWC दिखाई दे रहा है। BWC एक मॉड्यूल नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। पर आप इसको एक वर्ड को समझ सकते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। बेसिकली शुगर की एप्लीकेशन इवॉल्व हुई है फ्रॉम PHP टूवर्ड्स JS। पहले PHP में बहुत कुछ होता था, अब बहुत सारी चीजें फ्रंट एंड पे हैंडल हो जाती हैं। पहले बैक एंड पे बहुत कुछ हैंडल होता था।
तो धीरे धीरे वो इनको कन्वर्ट करके फ्रंट एंड में ला रहे हैं। तो जो भी अब तक कन्वर्ट नहीं हुआ है उसमें आपको ज्यादातर ये हैशटैग BWC दिखाई देगा, यानी ये बैकवर्ड कंपैटिबल मॉड्यूल है या बैकवर्ड कंपैटिबल सेक्शन है। मॉड्यूल का नाम तो एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, चलिए इसको आगे और डिटेल में समझेंगे। धीरे धीरे ये सारी परतें खुलती चली जाएंगी। खैर, हमने जैसे ही इस लिंक पे क्लिक किया तो हमको बहुत सारे लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। पहले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में ये बताया था कि शुगर में एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेशन भी हो जाती है। तो अगर आपको एक सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आपको इस सारे लिंक्स के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। धीरे धीरे डेवलपर्स को भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है, तो आप उसके लिए भी परेशान ना होइए। डेवलपमेंट की तैयारी के साथ साथ हो सकता है कि एडमिन की तैयारी भी हमारी हो जाए, पर क्योंकि दो अलग अलग सर्टिफिकेशन है तो उसके लिए भी अलग से कंसंट्रेशन देनी ही पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सेक्शन में एडमिन बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, जैसे रोल स्पेसिफिक परमिशंस, यूजर लेवल मैनेजमेंट, टीम असाइन करना। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, पर ये सेट ऑफ ऑप्शंस एडमिन के लिए अवेलेबल होती हैं। अब इसके अलावा एक प्लस का बटन और दिखाई दे रहा है हमें। बाकी सारी चीजें तो चेंज होती रहती हैं, ये पूरा बार चेंज नहीं होता है। तो इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो इसको हम क्विक क्रिएट एक्शन बोल देते हैं। जैसे अगर हमें किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल का डायरेक्टली रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो हम यहाँ जाकर किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और ये भी कॉन्फ़िगरेबल होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कॉन्फ़िगरेबल इन शुगर अगर हमने उसकी डेवलपमेंट अपग्रेड सेफ तरीके से की है। इस वर्ड को भी आगे जानेंगे। तो इसके अलावा जो मेजर चीजें हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं वो है मॉड्यूल्स। तो लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, इन सब मॉड्यूल्स के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए लीड मॉड्यूल पर ही एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं लीड्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हैशटैग लीड्स आ जाएगा, क्योंकि वो मॉड्यूल का नाम है। तो जब मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो जैसा कि हमको एक्सपेक्टेड था, ये यूआरएल चेंज हो गया। यानी अब जो हम देख रहे हैं वो लीड्स मॉड्यूल, लीड्स टेबल का डेटा देख रहे हैं। टेबल का डेटा तो देख रहे हैं, पर ये कुछ लेआउट कुछ अभी तक देखा हुआ लेआउट नहीं है, ये कुछ नया सा लेआउट है। पर आप इसको लिस्ट व्यू बोल सकते हैं। लिस्ट व्यू नाम से ही लग रहा होगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको लिस्ट कर देता है। एक टेबल में अगर 50 रिकॉर्ड्स हैं उनको लिस्ट करने के काम आता है। पर बाय डिफॉल्ट शुगर में 20 रिकॉर्ड ही एक बार में लिस्ट होते हैं। उसके बाद एक शो मोर का बटन आ जाता है, उसको क्लिक करके आप और 10 10 10 10 के हिसाब से और रिकॉर्ड्स को भी फेच कर सकते हैं। 20 ही क्यों? ताकि परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना आए और एप्लीकेशन स्पीड से चलती रहे। और किस ऑर्डर में वो डेटा चाहिए वो एक यूजर अपने आप कंट्रोल कर ही सकता है। जैसे ये सब जो आपको दिख रहा है, नेम, स्टेटस, पीपीसी, कैंपेन वगैरह, ये सब हैं उस टेबल के फील्ड्स, पर शुगर की टर्म्स में इनको कॉलम्स बोला जाता है। तो ये सारे कॉलम्स, फील्ड्स, जो भी आप बोल लें, और ये रोज हो गई और ये एक्चुअल में डेटा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक, जैसा कि एक यहाँ सर्च बार दिख रहा था वैसा ही यहाँ सर्च बार दिख रहा है। वो ग्लोबल था, ये मॉड्यूल स्पेसिफिक है। आपको टेक्स्ट पढ़ने में आ रहा होगा, सर्च बाय फर्स्ट नेम लास्ट नेम। बेसिकली अगर हम क्विक सर्च करना चाहते हैं तो हम नाम के बेस पे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेस पे हम इस मॉड्यूल में सर्च कर सकते हैं। हर मॉड्यूल में अलग अलग सेटिंग्स हो सकती हैं। तो एक क्विक सर्च के काम आता है। जैसे मैंने टेस्ट लिखा तो एक लोडिंग का आइकन फिर से आ गया, ये अलर्ट बॉक्स होता है। और उसके बाद वो डेटा उसने सर्च करके दोबारा डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो वो गायब भी हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं है जो टेस्टिंग से मैच खाता हो। चलिए वापस चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बिल्ड फिल्टर जैसा कुछ दिख रहा है। फिल्टर, फिल्टर नाम से ही पता लग रहा है कि हम ज्यादा डेटा में से फिल्टर आउट करके उसको कम कर रहे हैं। किसी भी ई कॉमर्स साइट पे हम फिल्टर से अप्लाई करते हैं, उसी तरीके का ये फिल्टर है। पर ये बिल्ड फिल्टर क्या है? फिल्टर ही हो जाता, पर ये बिल्ड फिल्टर है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ फील्ड्स या कॉलम्स के बेस पे हम सर्च अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम ही ले लेते हैं, एग्जैक्टली मैचेस टेस्ट, तो ये सर्च करके कुछ डेटा ले आएगा। पर नाम क्या है? बिल्ड फिल्टर।
तो अगर आप चाहें तो इस स्पेसिफिक फिल्टर को किसी एक नाम से सेव भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है बिल्ड फिल्टर। और इन फिल्टर, जो भी फिल्टर सेव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सेव और कैंसिल का बटन है, जो भी फिल्टर यहाँ पर सेव हो जाएगा वो आपको ये जो फिल्टर का एक आइकन है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, तो जैसे लीड्स बाय टास्क, सॉर्ट बाय समथिंग, ऑल लीड्स, ये ऑल लीड्स से नीचे तो सारे शुगर डिफॉल्ट फिल्टर्स हैं, ये यूजर्स को हमने बना कर दिए हैं। पर इसके अलावा भी यूजर अगर चाहे तो वो अपने फिल्टर्स भी ऐड कर सकता है ताकि क्विक एक्शन की तरह काम करे। अब इसको एक बार के लिए मैं कैंसिल कर देता हूं। इसके अलावा हमको यहाँ पर एक्टिविटी स्ट्रीम दिखती है। एक्टिविटी स्ट्रीम यानी जो कुछ भी लीड्स मॉड्यूल में हो रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रैक हो सकता है, अगर आप चाहें तो। अगर आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स जिसमें एक्टिविटी रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। अगर यूजर को डेटा ये देखने में जरूरी लगता है तो आपको कुछ फील्ड्स के लिए इसको मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी कॉन्फ़िगरेबल है। उसके अलावा ये क्रिएट बटन है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे क्विक क्रिएट काम करता था यहाँ पर। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस हमको दिखाई दे जाते हैं, यानी जैसे ही मैं कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ, अभी तो एक ही है तो इसीलिए सेलेक्ट ऑल वाला चेकबॉक्स भी चेक हो रहा है, पर अगर मैं किसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अगेंस्ट मैं कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ, यानी डिलीट कर सकता हूँ, मास अपडेट कर सकता हूँ। ये कॉमन कुछ एक्शंस होते हैं जो ऑलमोस्ट हर मॉड्यूल में होते हैं। मॉड्यूल स्पेसिफिक एक्शंस भी होते हैं, ये भी कॉन्फ़िगरेबल है। तो ऑलमोस्ट जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कॉन्फ़िगरेबल, उसका यही मतलब है कि कब क्या ऑप्शन दिखाई देगा ये डिसाइड किया जा सकता है। ओवरऑल एप्लीकेशन एक तरीके से चल रही है, पर उसके ऊपर एक कंट्रोल आप एक डेवलपर अप्लाई कर सकता है। एनीवेज, इसके अलावा इस रो में हमको एक आई का बटन दिखाई दे रहा है। जब हम इस पर होवर करते हैं तो हमको पता लगता है कि ये एक प्रीव्यू बटन है। इस पे क्लिक करते ही एक क्विक प्रीव्यू सा हमको मिल जाता है, यानी कुछ मेजर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम चाहते हैं। देखिए आइडली लिस्ट व्यू पे आप सारे कॉलम्स देखना नहीं चाहते हैं, कुछ क्विक इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए वो आपको आइडली ले लेनी चाहिए। जैसे अगर मेरे टेबल में 50 कॉलम्स हैं तो 10 कॉलम्स आप लिस्ट व्यू पे रखेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेबल है, आप किसी की जरूरत 15 20 25 भी हो सकती है, पर आइडली अगर ये ज्यादा एक्सपेंड होता चला जाता है तो भी ये परेशानी करने लगता है। तो लिमिट टू एवरीथिंग इज बेटर। तो मान लीजिए 10 कॉलम्स हम लिस्ट व्यू में दिखा रहे हैं, तो ये आई बटन में मान लीजिए और 10 कॉलम्स हम देख सकते हैं कि इसके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में हम देखना चाहते हैं तो हम प्रीव्यू कर सकते हैं, और ये रो बाय रो चेंज हो सकता है। बेसिकली एक आई बटन उस रो का डेटा ही दिखाएगा। अब मैंने बीच में एक बात की कि लिस्ट बुक के कॉलम्स जो हैं वो भी कॉन्फ़िगरेबल हैं। तो ये जो कॉलम्स वाला जो ये सेटिंग्स वाला आइकन है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको कुछ कॉलम्स पे चेक बॉक्स या चेक्ड का निशान दिखाई दे रहा है और कुछ पे नहीं दे रहा है। जो चेक्ड हैं वो दिख रही हैं, जो चेक्ड हैं वो अवेलेबल हैं पर दिख नहीं रही हैं। अगर यूजर चाहे तो उनको सेलेक्ट करके देख सकता है, और जो चेक्ड हैं उनको भी अनसेलेक्ट करके हटा सकता है। चलिए अब प्रीव्यू बटन को क्लोज कर देते हैं। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा होगा। पहले बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से खुला था। ये हमारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट है कि वो पहली बार में लिस्ट व्यू को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, वरना शुगर का लेआउट दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, 2/3 एंड 1/3। 2/3 में जो भी आप व्यू देख रहे हैं, इस केस में लिस्ट व्यू, उसका उसके लिए डेडिकेटेड होता है, और 1/3 डैशबोर्ड्स के लिए डेडिकेटेड होता है। डैशबोर्ड्स वो तो हमने होम पेज पे देखे थे। हाँ, यहाँ भी होते हैं। यानी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, लीड्स के लिस्ट व्यू पे अगर आपको कोई भी डैशबोर्ड दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। डैशबोर्ड हर जगह इज अ सेट ऑफ डैशलेट्स, जो कस्टम भी हो सकती हैं और शुगर की डिफॉल्ट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले डैशबोर्ड में एक डैशलेट है जिसका नाम है एक्टिविटी स्ट्रीम, यानी हु क्रिएटेड दिस लीड की एक एक्टिविटी, यानी जब कभी ये लीड बनी होगी
उस रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। अभी तो एक ही रिकॉर्ड है, एक ही एक्टिविटी है, तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है जैसा हमको लिस्ट व्यू पे दिख रहा है, पर ये एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं विद सेट ऑफ एक्शंस। तो चलिए अब एक अलग स्क्रीन पे चलते हैं। मान लेते हैं हम इस लीड को क्लिक कर लेते हैं। लीड के लीड ही नहीं, हर मॉड्यूल की जो नेम फील्ड होती है बाय डिफॉल्ट एक लिंक होती है। बाय डिफॉल्ट एक लिंक होती है, यानी लीड पे मुझे बाय डिफॉल्ट 20 रिकॉर्ड दिख सकते थे। उसमें से अगर मुझे एक रिकॉर्ड की फुल फ्लैश डिटेल्स देखनी है तो मैं उस रिकॉर्ड के नेम पे जो लिंक है उसको क्लिक कर सकता हूँ और मैं उस रिकॉर्ड के रिकॉर्ड व्यू पे लैंड कर सकता हूँ। पहले जो व्यू था वो लिस्ट व्यू था, ये रिकॉर्ड व्यू है। मॉड्यूल वही का वही रहा, बस यूआरएल में एक आईडी ऐड हो गई। हम अब जानते ही हैं कि ये 36 कैरेक्टर्स की है और ये लीड रिकॉर्ड की आईडी है। लीड टेबल में जो आईडी कॉलम है उसमें एक आईडी पड़ी है इस नाम, इस स्ट्रिंग की। एनीवेज, जब हम इस पे यहाँ पर लैंड हुए तो भी ये स्क्रीन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पर डैशबोर्ड अलग है। यानी वही स्ट्रक्चर 2x3 1x3, 2x3 स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड व्यू दिखाई दे रहा है, 1x3 स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड लेवल डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, और डैशलेट्स भी अलग है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये सब कन्फिगरेबल है। रिकॉर्ड व्यू जब मैं बोल रहा हूं तो ये अपने आप में दो व्यूज का कॉम्बिनेशन है, डिटेल व्यू और एडिट व्यू। जो अब आपको दिख रहा है इसको आप डिटेल व्यू बोल सकते हैं। अगर मैं एडिट बटन पे क्लिक कर दूं तो मैं एडिट मोड में चला जाता हूं और इसको एडिट व्यू बोल देते हैं। कैंसिल करके एक बार के लिए वापस आ जाते हैं। अगर मैं किसी फील्ड पे, जिन पे भी इनलाइन एडिट एनेबल्ड है, उस पर क्लिक करता हूं तो मुझे पेंसिल आइकन यहाँ पर दिखाई दे रही थी, और अब यही वाली फील्ड एडिटेबल है, बाकी सब एडिटेबल नहीं है। तो मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड को भी एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि ये। इस पे क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली जिस फील्ड में डेटा पहले से है उसमें पेंसिल आइकन दिखाई दे जाता है, जिसमें कोई डेटा पहले से नहीं है उसमें उसी फील्ड को क्लिक करके हमें वो फील्ड एडिटेबल दिखाई दे जाती है। कोई भी लेआउट रिकॉर्ड व्यू में टैब फॉर्म में भी शो किया जा सकता है, ये जरूरत के हिसाब से। अल्टीमेटली किसी भी एक सेक्शन में सेट ऑफ फील्ड्स ही दिखाई दे रही होती हैं। ये किसी और मॉड्यूल की भी हो सकती हैं और इस मॉड्यूल की भी हो सकती हैं। मेजरली इसी मॉड्यूल की हैं, कुछ और मॉड्यूल की फेच करके दिखाई जा सकती हैं। ये भी डेवलपर कर सकता है। एनीवेज, पिछले डिस्कशन में या पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लीड्स, अपॉर्चुनिटीज, अकाउंट, इन सब मॉड्यूल में जब भी ये डेटा बन रहा था उससे पहले जो एसोसिएट था वो कस्टमर से हमेशा कुछ बातचीत तो कर ही रहा था, चाहे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी हो, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने हो, ऑफर्स डिलीवर करने हो, जो भी जिस भी तरीके की कन्वर्सेशन थी वो एटलीस्ट कर ही रहा था। तो वो लोग कहाँ हो रही थी? तो हमें पता लगा था कि जैसे नोट्स मॉड्यूल है वहां पर एक डिस्क्रिप्शन फील्ड होती है, वहां पर वो डाल सकते हैं। पर ये कैसे पता लगेगा कि लीड लेवल पे क्या बातचीत हुई है, क्या नोट्स क्रिएटेड है? तो अगर हम इस लेआउट रिकॉर्ड व्यू के नीचे जाकर देखें तो हमें कुछ ये टैब से दिखाई दे रहे हैं, कॉल्स, टास्क, नोट्स। नोट्स आ गया। बेसिकली अगर इस लीड पे कोई कन्वर्सेशन रही होती, फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट कर देता हूं कन्वर्सेशन 1, मान लेते हैं कि इनकमिंग ईमेल के बेस पे हुआ था। किसी भी मॉड्यूल में नेम फील्ड जो होती है वो टेक्स्ट फील्ड होती है, पर हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे ड्रॉप डाउन बना रखा है। ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है पर एक्चुअली इंटरनली ये नेम फील्ड है। कन्वर्सेशन, कुछ ना कुछ लॉजिक हमने अप्लाई किया हुआ है जिसकी वजह से सब्जेक्ट चेंज करते ही डिस्क्रिप्शन हट गई। पर एक चीज देखने वाली बात यह है कि जब मैं ये नोट तो बना रहा हूँ पर ये मुझे यहीं पर बता रहा है कि नोट एक लीड के अगेंस्ट, जिसका नाम टेस्ट लीड है, के अगेंस्ट बन रही है। इसमें मैं कुछ अटैचमेंट वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ। ये टीम्स वगैरह का लॉजिक, असाइन टू का लॉजिक हम आगे जानेंगे। चलिए मैं अभी के लिए सेव कर देता हूँ। हमने जो नोट बनाया था कन्वर्शन डिस्क्रिप्शन का वो यहाँ बन गया। यानी इस लीड से, यानी इस कस्टमर से जो भी ये एसोसिएट बात करेगा वो एक नोट में ट्रैक कर सकता है। और सब पैनल्स, पहले तो इनको बोलते हैं सब पैनल्स,
ऑलमोस्ट इनका लेआउट लिस्ट व्यू की तरह ही होता है, बस थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है। वहां पर 20 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो लेआउट डेडिकेटेड है इस तरीके के व्यू के लिए। यहां पर इस स्क्रीन में बहुत कुछ दिखाना है। डेडिकेटेड रिकॉर्ड व्यू के लिए रिक्वायरमेंट बेस पे सब पैनल का डेटा ये फेच करके लाता है। यानी अगर ये सारे टैब्स बंद हैं तो इनका डेटा वो बाय डिफॉल्ट पहले जब भी ये पेज लोड हो रहा है तब ये फेच करके नहीं लाता है। जैसे ही मुझे जरूरत पड़ती है वो तब फेच करके ले आता है। तो इसीलिए ये सिंगल पेज एप्लीकेशन भी कही जाती है। तो ये सब पैनल जब मैं बोल रहा हूं कि ये ऑलमोस्ट लिस्ट व्यू की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ भी आप कुछ फिल्टर्स देख रहे होंगे, अ, जिसमें हम कुछ मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं नोट्स सेलेक्ट कर लेता हूं तो मुझे सिर्फ नोट्स का सब पैनल दिखाई देने लगेगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑल होता है और हर मॉड्यूल के अंदर अलग अलग सब पैनल्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में ओवरऑल कुछ ग्लिम्सेस मिल चुके होंगे, कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या डैशबोर्ड है, क्या लिस्ट व्यू है, रिकॉर्ड लेवल डैशबोर्ड क्या है, लिस्ट लेवल डैशबोर्ड क्या है, होम पेज क्या है, होम मॉड्यूल क्या है, हैशटैग लीड्स क्या है, ये 36 कैरेक्टर की जो स्ट्रिंग है इसका क्या मतलब है, किस तरीके से हम परमिशंस को, किन किन चीजों की परमिशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे बहुत कुछ पढ़ना है, पर लेआउट लेवल पे एक शुगर की एप्लीकेशन आपको धीरे से समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगली वीडियो से हम एक्चुअली डिग इन करेंगे किसी न किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अराउंड। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।